कैलिफोर्निया में कुदरती आफत, भारी बारिश और तूफान का तांडव, 2 लोगों ने गंवाई जान। कैलिफोर्निया में भारी बारिश और तूफान ने तबाही मचा दी है। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। स्कूल कॉलेज बंद हो चुके हैं। हजारों घरों में बिजली गुल हो गई है। इसके अलावा लोग अपनी जान भी गंवा रहे हैं। बारिश और तूफान के कारण कम से कम 2 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। भयानक समुद्री लहरों की वजह से किनारों पर बने ऐतिहासिक पिलर्स को भी नुकसान पहुंचा है। रॉक और मडस्लाइड राजमार्गों को बंद कर दिया गया है। एक स्की रिजॉर्ट समेत कई स्थानों पर बर्फ का ढेर नजर आ रहे हैं। पाइनएप्पल एक्सप्रेस तूफान हवाई क्षेत्र के पास उत्पन्न हुआ और फिर पश्चिमी तट की ओर खींचता गया। मौसम विभाग ने कैलिफोर्निया में आने वाले तूफान की आशंका पहले ही जताई थी, जिसके चलते पहले से ही इससे निपटने के लिए कदम उठाए जा रहे थे। तूफान की वजह से ठप बिजली आपूर्ति को बहाल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। राहत और बचाव कार्य भी जारी है। एक वेबसाइट के मुताबिक तेज तूफान के कारण करीब 1,80,000 से अधिक घरों और व्यवसायों को बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई है। वहीं स्थिति को देखते हुए गवर्नर ने लोगों से बाहर नहीं निकलने की अपील की है। उन्होंने अनुमान लगाया है कि पिछले 5 वर्ष की तुलना में ये स्थिति काफी भयावह हो सकती है। जानकारी के मुताबिक उत्तरी कैलिफोर्निया में रात के समय तूफान बढ़ने की आशंका है। नेशनल वेदर सर्विस (NWS) ने सियरास में 3 फीट तक ताजा हिमपात के साथ 3 से 6 इंच की भारी बारिश की संभावना जताई है। तूफान और बारिश के कारण लोगों का जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो चुका है। साथ ही अब इसी वजह से लोगों की जान भी जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक सोनोमा काउंटी में रेडवुड पेड़ घर के ऊपर गिरने से 2 साल के बच्चे की मौत हो गई। इसके अलावा फेयरफील्ड में 19 वर्षीय एक युवती की भी मौत हुई। जिस समय यह हादसा हुआ उस समय युवती गाड़ी में बैठी हुई और गाड़ी पानी में डूब गई, जिसके कारण युवती की मौत हो गई। तूफान की वजह से सैन फ्रांसिस्को के दक्षिण में भारी नुकसान हुआ है। सांता क्रूज काउंटी में कैपिटोला के समुद्र तट गांव को ज्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि यहां लहरें 25 फीट ऊपर तक पहुंच गई। समुद्री लहरें घरों और रेस्टोरों में घुस गई। लहरों के सामने जो कुछ भी आया वो तबाह हो गया। विभिन्न शहरों के लिए जाने वाली दर्जनों उड़ानें रद्द कर दी गई। दक्षिण सैन फ्रांसिस्को में 101 मील प्रति घंटे की रफ्तार वाले तूफान के झोंकों ने इमारतों और सड़कों पर पेड़ गिरा दिए, बिजली की लाइनें गिरा दी और एक गैस स्टेशन की छत को उड़ा दिया। नेशनल वेदर सर्विस के मौसम विज्ञानी वॉरेन विलियर ने कहा कि मॉरिन काउंटी के पहाड़ की चोटी पर रिकॉर्ड की गई हवा की गति उनके 25 साल के करियर में सबसे अधिक थी। कैलिफोर्निया में तूफान और बारिश के कारण मची तबाही से लोग दहशत में हैं और जल्द सब ठीक होने की दुआ मांग रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए बने रहे वन इंडिया हिंदी के साथ।